मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा हिंदी का रिवीजन शेड्यूल सेकंड टर्म का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। अब हमें कल से हमारा रिवीजन है। कल हमारे फर्स्ट हिंदी रिवीजन टेस्ट में प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास वाला चैप्टर आना है 12 तारीख को, और 13 तारीख को है मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अनुच्छेद का टेस्ट। तो सबसे पहले हम पाठ 23 पढ़ेंगे आज, पेज नंबर 113 113 पेज पर, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और इस अध्याय में हमें मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम मुहावरा समझेंगे। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है। ये वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे पीठ दिखाना एक मुहावरा है, किंतु इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, सरस और प्रभावशाली बन जाती है। क्या है? मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर एक वाक्यांश होता है और एक सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। अब हमें नीचे कुछ दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें मुहावरे दिए गए हैं। जैसे हम आपको बताएं, सबसे पहला है अक्ल का दुश्मन, मतलब महामूर्ख है। तो इसका हमें वाक्य बनाना है, अर्थ एक रहेगा, वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा है अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। तीसरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अब हमें इसी प्रकार एक से लेकर 33 तक दिए गए हैं। आपको इनको एक बार रीड करना है। पेज नंबर 114 पर, 115 पर भी दिए गए हैं। अब हमें मुहावरा पता चल गया, हमने मुहावरा आपको बता दिया। इन मुहावरों को आपको पढ़ना है। अब उसके बाद में हम आएंगे पेज नंबर 116 पर, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों का अर्थ है लोक उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई बात। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति जीवन के व्यापक अनुभव को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। इनका भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, किंतु विशेष अर्थ लिया जाता है। हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो कहावतें कहते हैं, और हमें किसी बात को समझाने के लिए कहावतों का प्रयोग किया जाता है, और इसे लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। ये सामान्य शब्दों के माध्यम से कही जाती हैं। इनका कोई शाब्दिक नहीं, लेकिन विशेष अर्थ लिया जाता है। अब हमने पहले लोकोक्ति समझ लिया, अर्थ समझ लिया उसका। हम लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर समझेंगे। मुहावरा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर किया जाता है। अब क्या है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर? मुहावरा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, और मुहावरे का पूरा प्रयोग और उसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे को वाक्य में बीच में रखा जाता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, मुहावरे को बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में किया जाता है। यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ उनका अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है। उन्हें पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अब हमें इधर लोकोक्तियाँ दी गई हैं। अब हमें इन लोकोक्तियों को रीड करना है। जैसे सबसे पहले अक्ल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। भारी पत्थर को जब 6 मजदूर भी मिलकर नहीं खिसका सके, तो इंजीनियर ने क्रेन से तुरंत उठवा दिया। इसलिए तो समझदार लोग कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस। मुहावरों की तरह हमें लोकोक्तियाँ भी बहुत सारी दी गई हैं। पेज नंबर 116 से 117 पर दी गई हैं। अब हमें इन सबको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। अब हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ऊंचा आदमी दिखावा बहुत करता है। एक पंथ दो काज, एक काम से 2 लाभ। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल दिखावा। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से ही हानि होती है। सहज पके तो मीठा होए, आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे बैर रखना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बुरी बात और अधिक बुरी होना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को समझाने का कोई लाभ नहीं। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा है तो सब ठीक है। आँख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण। जहाँ चाहे वहाँ राय, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम का ज्ञान न होने पर बहाने बनाना। जैसा देश वैसा भेष, वातावरण के अनुसार बदलना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फरोगे। अब हमने 1 से लेकर 19 तक को आपको सबको कहावत लोकोक्तियों का अर्थ बता दिया है। अब हम आएंगे पेज नंबर 118 पर। सबसे पहले हमने पूरे चैप्टर में जो समझा है उसमें स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, उसे आपको याद रखना है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसके शब्दों का प्रयोग जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा क्या है? एक ऐसा वाक्यांश है जिसमें शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा वाक्य के बीच में आता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक बनती है और उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। अब हमें लोकोक्तियाँ सदियों से प्रचलित कहावतें हैं, उनका जीवन में व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्तियाँ वाक्यांश न होकर लघु वाक्य होती हैं जिसका प्रयोग अपनी बात के समर्थन में किया जाता है, और लोकोक्तियाँ प्राय वाक्यों के अंत में लगती हैं। अब हमें पूरे चैप्टर में से हमें चैप्टर को रीड करना है। हमें मुहावरे का अर्थ समझना है, मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ समझना है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर समझना है और स्मरणीय बिंदुओं को याद रखना है। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। अब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखे। मुहावरा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। ये हमें स्मरणीय बिंदुओं में इसके मिल जाएंगे। आपको तो स्मरणीय बिंदु और मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ क्या है उस पर फोकस रखना है। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है ये। अब हम आएंगे सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला है मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ लिया जाता है, ये राइट है, सही है ये। दूसरा है लोकोक्तियाँ वाक्य के बीच में आती हैं, तो ये गलत है क्योंकि लोकोक्तियाँ वाक्य के अंत में आती हैं, तो दूसरा गलत है। लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात के समर्थन में किया जाता है, ये सही है। मुहावरा वाक्य का एक भाग होता है, तो ये क्या है, सही है। और मुहावरे को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा गलत है। अब हम आएंगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लेकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरे दिए गए हैं, उसमें से हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं, वाक्य आप अपने हिसाब से बना लेना। कान भरना, निंदा करना, आंख लगना, नींद आ जाना, आपे से बाहर होना, क्रोध करना, अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख, ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब हम आएंगे पेज नंबर 119 पर। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहज पके तो निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें भी हम आपको अर्थ बता रहे हैं। सहज पके तो मीठा होए, आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अंत भला तो सब भला, जैसा परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी दिखावा ज़्यादा करता है। जैसा देश वैसा भेष, वातावरण के अनुसार बदलना। आँख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के विपरीत। अब इसका वाक्य आप बना सकते हो। अब हम आएंगे सही विकल्प छांटिए। पहला है मुहावरा क्या होता है, वाक्य होता है, वाक्यांश होता है कि विशेष शब्द होता है। तो मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, सेकंड वाला सही है। खा, सब मुहावरे में शब्दों का अर्थ किस प्रकार लिया जाता है, विशेष अर्थ में लिया जाता है। गा, मुहावरा वाक्य में कहाँ आता है, बीच में आता है। लोकोक्तियाँ पर प्रयोग क्यों करते हैं, बात के समर्थन के लिए, तो दूसरा वाला सही है। पांचवा वाला है लोकोक्तियाँ मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, रोचकता, भाषा की रोचकता बढ़ जाती है। अब पहले वाले में दूसरा सही है, दूसरे वाले में तीसरा सही है, तीसरे वाले में पहला सही है, चौथे वाले में दूसरा सही है और पांचवें वाले में पहला सही है। अब हमारा इधर चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका हमारा 13 तारीख को टेस्ट है, 12 को हमारा उपसर्ग प्रत्यय वाला है और 13 तारीख को हमारा ये चैप्टर है। तो लोकोक्तियों और मुहावरे हमने आपको बता दिए। आपको स्मरणीय बिंदुओं पर ध्यान रखना है और पीछे जो एक्सरसाइज दी है उस पर। अब हम आएंगे अनुच्छेद। अब हमें 13 तारीख का जो टेस्ट है उसमें हमें लोकोक्तियाँ मुहावरे आना और अनुच्छेद आना है। तो हम पेज नंबर 125 पर देखेंगे। अनुच्छेद लेखन दिया गया हमारी बुक में, पाठ 25 में अनुच्छेद लेखन है। तो हमें आपको अनुच्छेद लेखन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद दिया गया है सफलता का साथी आत्मविश्वास। ये हमारा अभी जो हमारा रिवीजन टेस्ट है और ये हमारे सेकंड टर्म के सिलेबस में है, सफलता का साथी आत्मविश्वास। तो हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे,
इसमें सफलता का साथी आत्मविश्वास में अनुच्छेद में लिखा गया है, जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम और लगन के साथ साथ आत्मविश्वास का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी योग्यता और क्षमता को निरंतर अभ्यास से इतना बढ़ा लेना कि स्वयं पर यह विश्वास रहे कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता योग्यता है। परीक्षा में सफलता पाने के लिए हम चाहे कितना भी परिश्रम से अध्ययन क्यों न कर लें, यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। एक खिलाड़ी चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, यदि प्रतियोगिता में भाग लेते समय वह अपने आप पर विश्वास नहीं रखेगा तो हार जाएगा। आत्मविश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। अब ऐसे बताया गया है कि यदि हमें अपने ऊपर विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम क्या करते हैं, जीवन में बड़ी से बड़ी उसका मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अब आपका ये सेकंड टर्म का है, इसमें आपको आएगा, ये एग्जाम में भी आएगा और रिवीजन में भी आएगा। 13 तारीख को आपको इसको पढ़ना है।